मंगलवार को तपोभूमि जैन मंदिर में एक विशेष और अनोखा नजारा देखने को मिला। इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित रहने वाले राजेश जैन और शिखा जैन द्वारा जैन धर्म की पौराणिक चक्रवर्ती रीति रिवाज से विवाह किया गया। जैन धर्म में हजारों वर्ष पूर्व चक्रवर्ती विवाह हुआ करते थे। इस पद्धति से होने वाले विवाह समय के साथ साथ लुप्त होते चले गए। मंगलवार को वर्षों बाद दोबारा से इस पद्धति से एक विवाह संपन्न हुआ। इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित रहने वाले स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी एवं चंद्रकला देवी वेद खाकरोड़ वाले के पुत्र राजेश जैन और साथ ही श्री महेंद्र कुमार जी और निर्मला शाह जी इंदौर की सुपुत्री शिखा का 8 नवंबर मंगलवार को अपने परिवार के साथ में अपनी जीवन साथी शिखा के साथ चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह को इंदौर और अन्य शहरों से आए परिवार के लोगों ने बताया। चक्रवर्ती विवाह का महत्व। संपूर्ण आयोजन जैन धर्म की धर्म क्रियाओं के साथ संपन्न हुआ और दुल्हा बने राजेश जैन चक्रवर्ती विवाह की क्रियाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रकार का विवाह जैन मंदिर में किया जाता है। शादी के दिन वर वधू व्रत रखते हैं और सुबह भगवान की शांति धारा के बाद पूजन के उपरांत भगवान की वेदी के चारों ओर फेरे लेने के बाद यह शादी संपन्न होती है। इसमें वर वधू को 7 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस शादी में दुल्हा दुल्हन के माता पिता के अलावा परिवार के लोग शामिल हुए। चक्रवर्ती विवाह एक दीक्षा संस्कार विधि है जो हजारों में से कोई धार्मिक या त्यागी व्यक्ति इसको कर पाता है। विवाह तो सब करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती विवाह करना धर्म के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पुण्य बाद में मिलता है। पुण्य धार्मिकता जब तक मन में नहीं होगी इनके राजेश भाई की शिखा के, जब तक चक्रवर्ती विवाह नहीं होता। तो मैं तो चक्रवर्ती विवाह का सिद्ध क्षेत्र महावीर तपोभूमि में हो रहा है। बड़े बड़े गुरुदेवों का आशीर्वाद इसमें सम्मिलित है। बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का आशीर्वाद है। आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का आशीर्वाद है। ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद है। इसमें शुद्धानंद जी गुरुदेव का आशीर्वाद है।
उत्कर्ष गुरु जी का आशीर्वाद है, सुदृष्टिमती माता जी का आशीर्वाद है, आगमवती माता जी का आशीर्वाद है। जिस तपोभूमि में हो रहा है, हमेशा मैं ये 2 लाइन जो मैंने स्वयं ने बनाई है, मैं अवश्य गाता हूँ, आपके सामने 2 लाइन गाता हूँ। महावीर की तपोभूमि उज्जैन जो आते हैं, उज्जैन जो आते हैं, जो जुगनू है आकर के वो सूरज बन जाते हैं, सूरज बन जाते हैं। महावीर की तपोभूमि उज्जैन जो आते हैं, जो जुगनू है आकर के वो सूरज बन जाते हैं। ये सुखी रहे, समझ रहे और भक्ति के साथ जीवन यापन करें। हम सब की ओर से, ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे प्यारे से राजेश भाई है, और हमेशा खुश रहे, आनंद पूर्वक रहे। हजारों लाखों वर्षों पूर्व पूर्वाचार्यों ने आदिनाथ भगवान के आदि पुराण आदि से पूर्वाचार्यों ने इसी विवाह की पद्धति बताई है। ये एक दीक्षा का संस्कार है। जैसे मुनि दीक्षा होती है, वैसे गृहस्थ धर्म की भी दीक्षा होती है। तो ये गृहस्थ धर्म की दीक्षा का ही एक प्रारूप है, दीक्षा का ही एक प्रारूप है। उस परिप्रेक्ष्य में आजकल की जो भौतिकवादी शादियां होती है, तो ये एक दीक्षा का स्वरूप मानकर इसको आध्यात्मिक रूप में लिया जाता। पहले आदिनाथ भगवान के समय इसके आध्यात्मिक रूप से ही लिया जाता था, पर चूंकि देश काल के हिसाब से परिवर्तित होती गई, वापस में युद्ध को या समाज के उन लोगों को कि हम एक धर्मपति होता है, न कि ओनली पति होता है। तो धर्म कहाँ से आएगा? जब हमारी स्टार्टिंग ही खराब होगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मैं 3 लोग के नाथ में हमारी स्टार्टिंग अच्छी करने आया हूँ, और चक्रवर्ती विवाह के रूप में मैं अपना पाणी ग्रहण संस्कार। भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती, और उस समय चक्रवर्तियों के जो विवाह होते थे, आज वह विवाह हमारे भाई राजेश करने जा रहे हैं, और हम सब की शुभकामनाएं इनके साथ है। भगवान इनको खूब खूब आशीर्वाद दे और दोनों सुखी रहे, संपन्न रहे। चक्रवर्ती विवाह के साथ जो आज संपन्न हो रहा, अनादिकाल से भरत चक्रवर्ती जी के समय में ये चक्रवर्ती विवाह संपन्न हुए। बीच में ये परंपरा विलुप्त सी हो गई थी। तपोभूमि पर ये चक्रवर्ती विवाह दूसरा विवाह है, इसके पूर्व में एक विवाह पहले हो चुका है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरीके के विवाह को लेकर समाज को? चक्रवर्ती विवाह एक जो साधारण विवाह होते हैं उससे अलग हटके एक धार्मिक प्रवृत्ति से चक्रवर्ती विवाह संपन्न होता है। तोरण के बाद जिस प्रकार से फेरे होते हैं, लगन होते हैं, वो व्यवस्था न होकर एक विधान होता है, विधान के साथ में भी फेरे संपन्न होते हैं। विवाह के बाद नव जोड़े को क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, किस तरीके से उनका जीवन संपन्न होता है, शुरू होता है? विवाह के पश्चात साधारण विवाह में अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती विवाह में किसी भी संत के सानिध्य में 7 दिन रहकर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के पश्चात गुरुदेव के आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं। वर्तमान में आज जो राजेश और शिखा जी का जो विवाह संपन्न हो रहा है, चक्रवर्ती विवाह संपन्न हो रहा है, वो विवाह के पश्चात शिखर जी जाएंगे वहाँ आचार्य श्री के सानिध्य में रह के, और 7 दिन वहाँ ब्रह्मचर्य से रह के उनके आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन। आपका परिचय? अशोक जैन, चायवाला, संस्थापक अध्यक्ष श्री महावीर तपोभूमि। चक्रवर्ती विवाह में इतनी साधना कर रहे हैं, बहुत विधान के बाद में समय शिखर जी जाएंगे। आज उपवास रखा है और 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत रखेंगे, तो बहुत उत्कृष्ट काम है और उत्कृष्ट शादी है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस जोड़ी को कामयाब रखे। ये जोड़ी बहुत बढ़िया है, और इस समय राजेश जी जो ब्याह करने जा रहे हैं, मैंने भी मेरी ज़िंदगी के अंदर मंदिरवासी बहुत देखे हैं, बाकी ऐसा नौजवान जवान नहीं देखा है जो मंदिर के प्रति इतना लगाव रखता है। उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं राजेश और शिखा का विवाह आज चक्रवर्ती की हिसाब से हो रहा है, और पंचपरमेष्ठी भगवान का विधान होगा।
इसके बाद ये ब्रह्मचर्य से 7 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे। शादी के बाद 7 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना बहुत बड़ी बात है। और ये चक्रवर्ती विवाह जो है वो 3-4 जने का हुआ है और ये 5वां नंबर इनका ही है। अभी तक किसी का ऐसा इससे चक्रवर्ती विवाह हुआ नहीं है, ये 5वां विवाह हो रहा है और ये परंपरा आगे चलने चालू हो जाएगी। बिल्कुल, ये हमारे नज़रों में या हमारी एज में जो है हमारे परिवार में और हमने जो देखा है उसमें ये पहले ही विवाह है और हम भी ये पहले ही देख रहे हैं। लेकिन ये जो धार्मिकता से जो ये हो रहा है चक्रवर्ती विवाह, ये बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत मंगल कामनाएं। बहुत काल से हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि करते थे, उसी तरह की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए ये चक्रवर्ती विवाह है। आज राजेश और शिखा ने चक्रवर्ती विवाह करने का निर्णय लिया और सभी स्वजन इसमें शामिल हुए। हम सभी लोग मांगलिक रूप से हर्ष अभिव्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी विवाह का अनुसरण करते हुए अपने को जीवन पथ पर प्रशस्त करें।